इस फिल्म की शुरुआत में हमें कुछ लोग पार्टी एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन तभी उनमें से कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं और जब उन्हें होश आता है तो वो खुद को एक रूम में पाते हैं जहाँ किसी ने उनके सर पर कुछ लगा रखा होता है। उन सभी को उसका कोई आइडिया नहीं होता कि आखिर उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी उन्हें वहाँ एक आवाज सुनाई देती है जो उन सभी का स्वागत करते हुए उन्हें बताती है कि वो सभी अब एक गेम का हिस्सा बन चुके हैं और विजेता उनमें से कोई एक ही होगा। वो आवाज उन्हें बताती है कि यहाँ पर एक चाबी और दरवाजा है जिसको खोजने के लिए उन्हें एक रात का समय है। अगर उन्हें वो चाबी मिल जाती है तो वो आजाद हो जाएंगे। यह सुनकर उनमें से एक माइक नाम का आदमी भड़क जाता है और गेट खोलने की कोशिश करता है, जिसमें क्रिस नाम का एक आदमी भी उसकी मदद करने लगता है। तभी वो आवाज उन्हें बताती है कि यह दरवाजा तभी खुलेगा जब उनमें से कोई एक ही जिंदा बच पाएगा। यहाँ तक कि भागने की कोशिश करना भी बेकार है क्योंकि सभी के माथे पर कैमरा लगाया गया है और भागने की कोशिश करने पर उसे बिजली के झटके दिए जाएंगे। लेकिन माइक गुस्से में आकर अपने सर से वो कैमरा निकाल देता है, जिसके साथ ही उसका पूरा चेहरा गल जाता है, जो देखकर सभी काफी डर जाते हैं। तभी उन्हें वो आवाज सुनाई देती है जो उन्हें बताती है कि कैमरे में तेजाब भरा होता है, तो जो भी उसे निकालने की कोशिश करेगा उसका भी यही हाल होगा और ये तेजाब 12 घंटे के बाद खुद ही फट जाएगा अगर वो बाहर नहीं निकल पाए। जिसके साथ ही वहाँ लगा टाइमर शुरू हो जाता है और इसके बाद वो सभी 8 प्लेयर्स वहाँ बने एरो के निशान की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ लोग इन सब पर बाजी लगा रहे होते हैं। प्लेयर्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी दूर पर मिशेल को एक बॉक्स मिलता है जिसमें हथियार पड़ा होता है, जिसे देखते ही सभी समझ जाते हैं कि उन्हें बचने के लिए एक दूसरे को मारना होगा। तभी बेन नाम का एक लड़का बॉक्स की तरफ बढ़ता है, जिसे निक नाम का एक लड़का मुक्का मारकर जख्मी कर देता है और बाद में उसे उसी हथियार से मार देता है। ये देखकर बाहर सभी बहुत खुश होते हैं। उधर वो सभी प्लेयर्स काफी डर गए थे। मिशेल, कैट और क्रिस वहाँ से भागकर एक जगह छिप जाते हैं। वहीं निक, जूलिया और हान मिलकर पहले बाकियों को खत्म करने की प्लानिंग करने लगते हैं। उधर क्रिस की नजर एक निशान पर पड़ती है। वो दोनों उस निशान का पीछा करने लगते हैं जहाँ उन्हें एक बैट मिलता है। उधर दूसरी तरफ वो सब एक रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ हर तरफ चाबियां लटकी होती हैं, जो देखकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। जिस पर हान कहता है कि वो दरवाजा इनमें से ही किसी चाबी से खुलेगा। जिसके बाद वो बहुत बार ट्राई करता है लेकिन किसी भी चाबी से वो दरवाजा नहीं खुलता। अब उन्हें समझ आ गया कि सबको मार कर ही वो इसमें से बाहर निकल पाएंगे। जिसके बाद वो दोनों बाकियों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उधर हान को चाबियों के बीच एक हथियार मिल जाता है जिसे वो चुपके से अपने पास रख लेता है। उधर दूसरी तरफ उनकी नजर एक टॉर्च पर पड़ती है जिसे जलाने पर कुछ निशान नजर आते हैं, जिसका पीछा करते हुए वो सब एक खाली हॉल में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक चाबी लटकी हुई नजर आती है। वो जल्दी से चाबी उतारने के लिए ऊपर चढ़ने लगती है। वो चाबी को उतार कर कैट के पास फेंक देती है, लेकिन तभी वहाँ बाकी सब आ जाते हैं। निक सीधा आकर कैट पर हमला कर देता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन जूलिया उसके पीछे पड़ जाती। मिशेल कैट को ऊपर बुलाती है ताकि वो बच सके, लेकिन जूलिया भी उसके पीछे ऊपर चढ़कर उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। कैट को पकड़ने के चक्कर में मिशेल भी खुद को संभाल नहीं पाती और वो वहाँ से लटक जाती है। वहीं ऊपर से जूलिया कैट की डेड बॉडी से उन्हें चाबी निकालने को कहती है। मिशेल भी ऊपर खुद को ज्यादा देर संभाल नहीं पाती और वो नीचे गिर जाती है। क्रिस निक की हैवानियत से डरकर एक जगह छिप जाता है। वहीं उधर मिशेल जमीन पर बेहोश पड़ी थी जबकि कैट उस मर चुकी होती है। हान कैट के हाथों से चाबी तो ले लेता है लेकिन वह सभी से झूठ बोल देता है कि कैट के पास तो कोई चाबी थी ही नहीं, लेकिन जूलिया को उस पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। वो निक को उसे पकड़ने के लिए कहती है। हान को पकड़ने के बाद जूलिया उसकी तलाशी लेती है तो उसे उसके पास से एक हथियार मिलता है। अब हान अपनी जान बचाने के लिए चाबी के साथ वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसका पीछा निक किए जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ मिशेल को जब होश आता है तो उसे जिंदा देखकर सभी सट्टेबाज काफी खुश हो जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे वाइट मिलती है जो कि गेम की शुरुआत में ही गायब हो गई थी। वो दोनों साथ मिलकर छुपे हुए क्रिस को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें जमीन पर चाबी मिलती है जिसे पाकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी हान वहाँ आ जाता है। दरअसल ये उसकी ही चाल थी उन दोनों को जिंदा जलाने की, क्योंकि वो दोनों जहाँ खड़े थे वहाँ मिट्टी का तेल छिड़का हुआ था। अब हान दोनों को आग लगाने ही वाला होता है कि पीछे से क्रिस आकर उसे मार डालता है। उधर जूलिया और निक मेन गेट पर बैठ जाते हैं ताकि वहाँ आने वाले लोगों को मार सकें। अब मिशेल, क्रिस और वाइट भी दरवाजे तक पहुँच गए थे जहाँ वो लोग देखते हैं कि निक और जूलिया गेट पर बैठे उनका वेट कर रहे होते हैं। मिशेल निक का ध्यान बटाती है, वहीं वाइट जूलिया को मारने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मिशेल के पीछे निक पड़ा होता है, इसलिए वह छुप जाती है। लेकिन निक के सामने आते ही वो उस पर पेट्रोल डालकर क्रिस को आग लगाने को कहती है, लेकिन निक क्रिस पर हमला करके उल्टा उसे ही जख्मी कर देता है। यह देखकर मिशेल काफी डर जाती है। तभी निक उसे मारने आगे बढ़ता है, जिस बीच ही क्रिस पेट्रोल में आग लगा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उधर जूलिया वाइट के कैमरे पर एक हथियार से हमला करके उसका कैमरा तोड़ देती है, जिससे उसका भी फेस गल जाता है। जिसके बाद जूलिया चाबी लेकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है,
लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता। उसी समय मिशेल भी वहाँ आ जाती है, जिसके पास निक का हथियार होता है, जिससे वो एक ही बार में जूलिया का गला काट देती है। अब घड़ी में बहुत ही कम समय बचा हुआ था। वो भी दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। क्रिस उसे कहता है कि दरवाजा तभी खुलेगा जब उनमें से कोई एक ही जिंदा बचेगा, इसलिए वो उसे मार दे, लेकिन मिशेल ये करने से मना कर देती है। तभी वो दरवाजा अचानक से खुल जाता है, जिसे देखकर मिशेल काफी खुश हो जाती है। लेकिन पीछे मुड़ने पर वो देखती है कि क्रिस ने अपनी जान दे दी थी, जिसके बाद मिशेल वहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी उसे बाहर एक सट्टेबाज आकर गले लगा लेता है। अगले दिन जब मिशेल की नींद खुलती है, तब वो उसे बताता है कि वो पहले उसी की साथी थी और गेम में हारने वाले को मौत की सजा देती थी। यह सुनकर मिशेल सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद उसे सब कुछ याद आ जाता है और उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसके अपने ही दोस्तों ने उसे मारने के लिए छोड़ दिया था। वो अभी बदला लेने का सोचती है और कुछ दिनों बाद वो अपने सभी दोस्तों को गेम में डाल देती है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।